हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल में की ब्लॉग्स में। तो गाइस, जो ये चीज़ का ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कभी लाइफ के अंदर। हम लोगों ने सोचा था कि हमारा परिवार जो है वो पूरी तरीके से कभी भी बिखरेगा नहीं किसी चीज़ को लेके, कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग परिवार पूरा मिल के रहेंगे। लेकिन आज जो चीज़ें हुई, जैसे कि कल आप लोगों को पता है कि महक बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि कल मम्मी और इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हुई थी, जो कि आज सब कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है आप लोगों के साथ में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक गलत मैसेज भी जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं और इतने अच्छी तरीके से सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद में कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस टाइम पे आप लोगों के साथ में भी होता होगा ऐसा कि सास बहू के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आगे चल के फ्यूचर में भी रिश्ते खराब होते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हम लोग आज सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, और दोनों दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं और आज सब कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर करेंगे कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रो रही थी वहाँ पे रूम पे, दूसरे रूम पे जाके, ठीक है। आपको पता है कल रो रही थी क्या मम? क्यों रो रही थी? वहाँ रूम पे जाके बहुत ज़्यादा रोई थी कल, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऐसा इसको ऐसा लगता है ना जैसे कि अभी कभी कभार कुछ हो जाता है ऐसा कि अगर आप कुछ बोल देते हो तो छोटी सी चीज़ भी होती है ना, तो वो इसको ऐसा लगता है कि मम्मी ने मेरे को डांट दिया तो मम्मी की वजह से, मतलब मेरी वजह से मम्मी का दिल टूट गया, ऐसा लगता है इसको। मैं तो इसके अच्छे के लिए समझाती हूँ, किसी चीज़ के लिए कि इसको गलत ना लगे और ये जिम्मेदारी समझे। इसकी वजह से मैं इसको समझाती हूँ कि तो ऐसा मत सोचा कर बेटा, मैं तो तेरे को लाड प्यार से रखती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, तेरे को हर चीज़ समझाती हूँ कि तू ऐसा नहीं ऐसा कर। तो तेरे को वो चीज़ समझना चाहिए। अब तू, तेरे को ऐसा लगता है कि मम्मी मेरे को कुछ अलग बोल रही, मैं ऐसा अलग बोलती नहीं हूँ। अच्छे के लिए, भले के लिए, तेरे ही भले के लिए बोलती हूँ। आज तो मैं हूँ तो मैंने संभाल लिया सब कुछ, मेरे बाद में तो तुझे ही संभालना है, परिवार को लेके चलना है। अगर किसी के यहाँ अपने परिवार में कार्यक्रम हो गया तो तेरे को आगे बढ़ के ना, तेरे को खुद को संभालना है। वो ऐसा नहीं जताना है कि कल से यूँ नहीं कहना नहीं कि प्रेमलता की बहू ऐसा कर रही है, इसने ऐसा नहीं करा, इसने काम नहीं करा। नहीं, कोई बोल सुनने का मौका ही मत दो। नहीं, मतलब मम्मी का कहना यूँ है कि कोई भी कुछ बोले उससे पहले ही आप उसको अच्छी तरीके अच्छे से से कर दो, टेकल कर लो, ठीक है। अच्छे से समझ लो वो चीज़ है। हाँ, मेरी कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं मेरी जिम्मेदारी को संभालूँ, सब चीज़ें ठीक हो लाइफ में, मैं भी यही सोचती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझसे नादान नहीं, मतलब एक देखो हर गलती हो जाती है, थोड़ा सा मैं समझदार तो मैं हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी जो गलती हो जाती है, उसके बाद खुद ही अंदर से पछतावा करती हूँ, फिर रोती हूँ, फिर सोचती हूँ यार नहीं ऐसा क्यों करती हूँ, बाद में खुद ही कोई मतलब गलत गलत सोचती हूँ। और मुझे माफ़ कर देना मम्मी, मेरा पता है दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है, कभी कभी तो मुझे खुद की समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मेरी जिम्मेदारी को समझने की पूरी कोशिश करूँगा कि सब अच्छे से सेटल कर हो धीरे जाए। धीरे कभी जब बहू एक घर में आती है ना तो उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना, ये करना, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। दिमाग पे भी गलत वो नहीं लाना चाहिए, विचार नहीं लाना चाहिए कि नहीं भाई अपन गलत विचार आ रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, नहीं सोचना चाहिए। घर परिवार लेके बैठे हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती है परिवार में, पर उसको दिल पे कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसको समझना चाहिए मम्मी खाली ये चाहते हैं पहले। कि मतलब आप अपनी जिम्मेदारी समझो अच्छी तरीके से। और रही बात कि अगर मम्मी की बात से या कुछ बुरा लग गया हो, इसलिए रोना नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारी मम्मी भी होती तो तुमको अगर कुछ बोलती तो क्या तुम मैं कैसे तो इतना सहन डांटती कर? नहीं हूँ। मम्मी तो और फिर वो चिल्ला के गाली दे के दो चार बोल के ना समझाती। मैं तो है ना? अच्छी तरह से लाड़ प्यार से बोलती हूँ, उसके बावजूद फिर गलत लगता है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो तुम्हारे भले के लिए ही बोलती हूँ ठीक कि है। तुम और अच्छा ऐसा समझो। ऐसा है मम्मी के, जैसे कि अभी क्या है कि इसकी धीरे धीरे एज बढ़ेगी ना तो वैसे वैसे मेच्योरिटी आती जाएगी। अभी ठीक है, जब अभी शादी हुई थी तब उस टाइम 18 की एज थी इसकी, अब 20 की एज हो गई है इसकी। धीरे धीरे ही एज के साथ मेच्योरिटी आती है। और अभी क्या है कि अभी तो सच बताओ ना गाइस, तो अभी पढ़ाई का ही समय है महक का, और एकदम से उसके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि एक बहू बन जाना, उसके बाद में पूरे ससुराल को लेके चलना, और घर में सिर्फ एक ही बहू, सब कुछ लेके चलना, और साथ ही
वीडियोस को भी संभालना। ऐसा नहीं कि ब्लॉग्स भी नहीं बनाती, और सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव है हम लोग, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, तो उस पर भी एक्टिव है ना। तो उसकी वजह से सब कुछ हैंडल करके चलना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि घर का काम है तो वही सब कुछ चीज़ें करनी होती है, दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो वो सब कुछ एक 20 साल की लड़की को जवाबदारी आप दे दो सब कुछ करने की, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी हम लोग और कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे कि महक की स्टडी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसके लिए भी अभी हम प्लान कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाने का सोच रहे हैं। वैसे मेरा आइडिया आप लोगों को कैसा लग रहा है ये स्टडी वाला, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं महक की स्टडी को लेकर, तो थोड़ा सा आइडियाज़ हम लोगों को दे सकते हो, ठीक है, और सपोर्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो अभी धीरे धीरे सब कुछ होगा मम्मी, इसको मैच्योरिटी आएगी। हाँ ना, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो इसलिए अब इसमें तो रोने की कोई बात नहीं है, फिर क्यों रोई? वो रोई इसलिए क्योंकि वो उसको लग गया ना कि यार मम्मी ने मुझे ऐसा एकदम से बोल दिया कि जिसकी वजह से वो टूट गई थोड़ा सा। मैं गलत किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, अच्छे के लिए ही बोलती हूँ, खुद के भले के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि और मुझे चक्कर क्या है कि आपके सामने उसने इतनी अच्छी इज्जत बना रखी है, और इज्जत बनाने में वो एकदम से ऐसा लगता है ना कि यार कोई अपने को कुछ बोल दे, अपनी इज्जत के ऊपर बात आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ हर्ट हो जाता है ना। उसके मन में यही होगा, इसलिए तो बोला, इसलिए हाँ। तो रोई है। वही ना, बहुत रोई, 2 घंटे तक तो बहुत रोई। उसके बाद में बोला कि मेरे से क्या गलती कुछ हो गई हो तो माफ़ कर देना। वो तो वीडियो मैंने शेयर नहीं करा है लेकिन वो वीडियो आपको बाद में पर्सनली दिखाऊंगा मैं। आप मेरी माफी के मजाक उड़ाते हो। माफ़ी का मजाक नहीं हो रहा, जो रियलिटी है वो बोल रहा हूँ। क्यों? तो तू आई है तो तेरे को हमने बेटी जैसे ही रखा है, बहू तो आज तक मैं नहीं मानती हूँ कि बहू है मेरी, बेटी तो मेरे को थी नहीं, इसलिए मैंने बेटी ही मान के रखा। तो उस हिसाब से मैं तेरे को समझाती हूँ और अच्छे से बताती हूँ, ये नहीं कि तेरे को गुस्सा से बोलती हूँ, मैं तेज आवाज़ से बोलती हूँ, ये सब तो मेरे को है ही नहीं पसंद, ही लाड़ प्यार से ही बोलती हूँ मैं तेरे को, अच्छे समझाती हूँ तेरे को। और पता है कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है महक, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे चल के बड़े रूप ले लेती हैं। हाँ। क्योंकि रिश्ते बहुत कच्चे धागे जैसे होते हैं गाइस, अगर एक बार टूट जाते हैं ना तो उसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर ना भी जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी कभार क्या होता है कि सब कुछ चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे आए हो, या फिर अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं मायके जाता हूँ महक के, मतलब कि महक के मतलब मेरे ससुराल जाता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें संभाल के चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं सब कुछ चीज़ें ओपन करके वहाँ पे पेश कर दूँ, या फिर उनके सामने अदब से पेश नहीं आऊँ, या फिर मैं उनके सामने आके गुस्सा करूँ, या फिर मेरी जिद मनवाने की कोशिश करूँ, या किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें मैं कर नहीं सकता वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे सब कुछ चीज़ें हैंडल करके चलना पड़ेगा, तो समझदारी वहाँ पे दिखानी पड़ती है। और रही बात अगर मम्मी की मैं बात करूँ, तो मम्मी ने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी सही है। आज तुमको पता है कि अपने को एक्सेप्ट करने के बाद मम्मी को कितने सारे टॉर्चर किया है लोगों ने। हाँ, अभी भी करते हैं ना, देख लेते हैं तो पीठ पीछे बात करने लग जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, फिर भी उसके बावजूद भी रिश्तेदारी में जाना आना पड़ता है, सब कार्यक्रम जो भी होता है वो अटेंड करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। बिल्कुल गाइस। ठीक है, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो अपन मतलब क्रोध होके ना लड़ाई झगड़ा करना है, तो मुझे पसंद नहीं है फालतू की ये लड़ाई झगड़े करना। छोटी क्या? छोटी ठीक चीज़ों है। को इग्नोर करके आगे बढ़ा जाता है मम्मी लाइफ के आज अंदर। अगर मुश्किलों का सामना करा है तो कल सब कुछ चीज़ें अच्छी सब भी कुछ हो। चीज़ें जो भी होगी वो अच्छी होगी, हाँ ऊपर वाले की मेहरबानी है जो भी है जो। बिल्कुल गाइस, सब कुछ चीज़ें अच्छी होगी, बस इसी बिलीव के साथ में हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि छोटी छोटी सी बातों के चक्कर में कुछ चीज़ें बड़ी क्रिएट हो जाए, बड़ी बातें बन जाए, ठीक है, और लोग उस चीज़ का को अलग वे में लेके मजाक बनाए किसी चीज़ का, ठीक है। तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं। और रही बात अगर महक की, तो देखो पूरा काम पूरा सब कुछ संभालती है, पूरा सपोर्ट करती है पूरी फैमिली को। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम लोग कि पूरा कुछ नहीं करती, पूरा सपोर्ट करती है। वीडियोस क्रिएट करवाना, उसके बाद में घर का जिम्मेदारी संभालना, सब कुछ चीज़ें करना आसान नहीं होता हर किसी के लिए। लोगों को लगता है कि यार सब कुछ चीज़ें करना ये बहुत आसान होता है, ससुराल संभालना है और वीडियोस बनाना है, आसान नहीं होता भाई। जो करता है ना उसको पता होता है कि कितनी मेहनत है इसके अंदर, ठीक है। और अभी आप लोग देखो यहाँ पे महक को और मम्मी को, अब तो खुश हो ना दोनों? मैं तो खुशी हूँ भाई। वैसे कुछ हुआ नहीं था, कुछ बड़ा क्रिएट नहीं हुआ था, वो तो खाली ऐसी नॉर्मली चीज़ें चल रही थी इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप लोग, तो ये चीज़ चलो छोड़ो, चलती रहेगी वो तो, क्यों? हाँ। और यहाँ पे देखो अभी हमारे पड़ोस में शादी है, तो गाइस आप लोग देखो मम्मी के हाथों में और मुंह पे देखो जरा, क्या हाँ कैसे चमक रही मम्मी।
ऐसे भर भर के तो कूड़ते हो हल्दी में, तो क्या कर सकते हैं अपन। तो गाइस अगर आपको शादी की वीडियोस चाहिए तो भाई बताओ कमेंट सेक्शन में कि मम्मी जब भी शादी में जा रही है तो मम्मी को ब्लॉग चैनल चालू कर देना चाहिए अपना। मम्मी पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पोस्ट ही नहीं कर रहे हैं भाई वीडियोस। नहीं तो इतनी अच्छी अच्छी शादियों में जा रहा है भाई। अभी अभी 1-2 दिन पहले कहीं शादी में गए थे और अभी फिर माता पूजन में गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें मम्मी, हम लोगों से तो ज़्यादा मम्मी इंजॉय कर रहे हैं अभी। क्यों मम्मी है? जाती, मतलब मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा, मम्मी चली गर्मी जाती है। बहुत है, कहाँ ले जाओ, बीमार हो जाए, इसलिए गर्मी की वजह मैं से अटेंड करके आ जाती हूँ। एक दिन का काम रहता है। मम्मी सब कुछ अटेंड कर रही है भैया, आप लोग देख लो, गर्मी ठीक है। कितनी और हम लोगों को खतरनाक बोल दिया है कि तुम लोग तो घर पे ही रहो, तुम क्या करोगे जाके। मतलब कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया मम्मी हमारे को भी लेके चला करो, हम भी मजे लेंगे। अरे गर्मी बहुत होती है, कहाँ हाँ, लेके जाऊँ और जहाँ पे महक सुधीर का कैमरा निकला उसके बाद तो सब गायब एक ही बार में। क्यों मम्मी, है नहीं? उनको ऐसा लगा कि हम जाएंगे। पापा बोल रहे थे कि उनने कि अगर गलती से तुमने अगर मान लो कि तुम कहीं पे शादी में गए, ठीक है, शादी में गए, कोई से भी फंक्शन में गए, वहाँ पे अगर तुमने सेल्फी खींचने के लिए फोटो कर लिया ना यूँ, तो सब कुछ गायब। वो वीडियो बन गई, वीडियो बन रही है। है ना? अपन आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, जबरदस्ती किसी की नहीं बना सकते हैं। हाँ। किसी की मर्जी हो, किसी की खुशी हो कि नहीं भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या है हम- मम्मी, देखो छोटी जो कस्बे होते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। उनको लगता है कि वीडियोस मतलब कि एक क्राइम, ठीक है। हम लोग बहुत बड़ा क्राइम करते हैं दोनों, महक और हम, महक की पूरी फैमिली, ठीक है। महक का करके तो खुश रहते हैं। क्राइम करके खुश रहते हैं। वही ना, ठीक है। हम लोग एक बड़ा क्राइम करते हैं, वीडियोस बनाना मतलब कि क्राइम है, ठीक है। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, वीडियोस मत बनाओ भाई, वीडियोस बनाना मतलब कि लोगों के लिए क्राइम। हमारे को ऐसा हो गया, हमको आदत हो चुकी है, हाँ। रोज की आदत हो चुकी है, कुछ भी होता है वो तुरंत सब कुछ वीडियो शेयर बनाते करते हैं हम लोग, शेयर बिल्कुल। करते हैं। अगर हम वीडियो नहीं बनाते तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन करा ही दिन नहीं दिन है। अधूरा चला जाता है हम कुछ लोग करा का। ही नहीं है। हाँ, यहाँ देखो हमारा डुग्गू भी क्या कर रहा है, क्या मोबाइल चला रहा है, ठीक है। गर्मी की छुट्टी इस तरह से एंजॉय हो रही है भाई यहाँ पे अपनी बुआ के घर पे आके इसकी, ठीक है। और बहुत मस्ती हो रहे हैं। अभी पता है क्या लेके आया तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि मेले में इसने क्या कितनी खूबसूरत चीज़ ली है, ठीक है। दीदी उसको तो सब कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और एक बात और वापस से बोलना चाहूँगा, रिश्तों की जो धागे होते हैं ना बहुत कच्चे होते हैं भाई, संभाल के रखो, ठीक है। अगर कुछ भी छोटी मोटी बात होती है ना, उसको बैठ के सुलझा लो, किसी के साथ में शेयर मत करो, अपने में बैठ के सुलझा लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। चैनल में जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।